हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत काम में आता है। इसका नाम है RACI मैट्रिक्स। इससे आपको पता चलेगा कि कौन किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे स्ट्रीमलाइन होती है। सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि RACI का फुल फॉर्म क्या है। R स्टैंड्स फॉर रेस्पॉन्सिबल, A स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबल, C स्टैंड फॉर कंसल्टेड, I स्टैंड्स फॉर इन्फॉर्म्ड। RACI एक फ्रेमवर्क है जो किसी प्रोजेक्ट में रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करता है। ये साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे टेक्निकल डोमेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पेन टेस्टर्स, कंप्लायंस टीम्स, डेवलपर्स या फिर स्टेक होल्डर्स। अब सवाल आता है, साइबर सिक्योरिटी या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में RACI मैट्रिक्स क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंफ्यूजन अवॉइड करना। जैसे पेनिट्रेशन जो प्रोजेक्ट्स है उनमें मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती है, टेस्टर, डेवलपर्स, नेटवर्क एडमिन। तो अगर रोल्स क्लियर ना हो तो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सेकंड है आपके कंप्लायंस से रिलेटेड। दैट्स मीन अगर सिक्योरिटी ऑडिट्स और कंप्लायंस जैसे कि ISO 27001 या PCI DSS की हम बात करते हैं, सो इनके लिए भी जो रोल्स है वो क्लियर होने जरूरी है। देन थर्ड इज फॉर इंसिडेंट रेस्पॉन्स। किसी सिक्योरिटी ब्रीच के केस में इसकी मतलब किसकी क्या जिम्मेदारी होती है यह पहले से ही डिफाइन होना चाहिए, सो इजीली ट्रैक कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट। नाउ अगर बात करते हैं हम लोग RACI रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी, लाइक उनके जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पॉन्सिबल। ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअल काम करते हैं। लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट में रेस्पॉन्सिबल लोग पेन टेस्टर्स हो गए, जो कि वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लॉइट टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। सेकंड इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल वो होता है जो फाइनल डिलीवरी के लिए आंसरेबल होता है। लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ये रोल सिक्योरिटी मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। वो एंश्योर करता है कि पेन टेस्टिंग टाइम पे कंप्लीट हो और क्लाइंट को डिलीवर किया जा सके। देन थर्ड वन इज कंसल्टेड। ये वो लोग हैं जिनसे इनपुट या एक्सपर्टीज ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेन टेस्टिंग में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का असेसमेंट हो रहा है तो क्लाउड आर्किटेक्ट या फिर जो डेवऑप्स टीम है उनसे कंसल्ट करते हैं हम लोग। देन लास्ट इज इन्फॉर्म्ड। ये वो लोग हैं जिन्हें बस अपडेट्स देने होते हैं, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अपडेट्स क्लाइंट कंप्लायंस ऑफिसर या सीनियर मैनेजमेंट को दिया जाता है। ऐसे करके हमारे पास ये मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं। इनको और इजी वे में समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं एक टेबल पे। एक RACI मैट्रिक्स का एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो स्पेसिफिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ही है। सो लेट्स से हमारे पास स्कोप डिफाइन करना है, तो स्कोप डिफाइन करने के लिए पेन टेस्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। ये हमारे अकाउंटेबल हो गए सिक्योरिटी मैनेजर, कंप्लायंस टीम होगी यहाँ पे कंसल्टेंट, एंड इन्फॉर्म्ड होंगे ऑब्वियसली सीनियर मैनेजमेंट या फिर क्लाइंट स्टेक होल्डर्स। सेम फॉर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जहाँ पे पेन टेस्टर, सिक्योरिटी मैनेजर। नाउ यहाँ पे वल्नरेबिलिटी में हम लोग ने मेंशन किया है नेटवर्क एडमिन, जिनसे हम कंसल्ट करेंगे मे बी रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ वर्क और मे बी फॉर रीचेबिलिटी टेस्ट एंड ऑल। और यहाँ पे इन्फॉर्म हो गए IT मैनेजर, ताकि वो लूप में रहे और उन्हें सारी चीजें पता रहे। देन एक्सप्लोइट टेस्ट करने के लिए नाउ यहाँ पे कुछ भी इंसिडेंट हो, पहले से ही हमारे पास डेवऑप्स इंजीनियर है जिनसे हम लोग ये कंसल्ट करते हैं अबाउट द स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी। देन रिपोर्ट प्रिपरेशन कंप्लायंस टीम के साथ एंड अगेन इन्फॉर्म टू क्लाइंट स्टेक होल्डर। नाउ वल्नरेबिलिटी मिटिगेशन रिव्यू के लिए डेवऑप्स टीम यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होगी, अकाउंटेबल सिक्योरिटी मैनेजर। नाउ यहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा पेन टेस्टर से और इन्फॉर्म होंगे कंप्लायंस ऑफिसर। इस टेबल से क्लियर हो जाता है कि किस रोल के ऊपर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और किसको सिर्फ अपडेट मिलना चाहिए। नाउ अब ये मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? चार सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले अपने टास्क का एक लिस्ट बनाइए, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग में स्कोप डिफाइन करना एंड वल्नरेबिलिटी स्कैन करना, रिपोर्ट बनानी, एटसेट्रा। देन हर टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल,
कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म्ड रोल असाइन कीजिए। देन अपनी टीम के साथ ये मैट्रिक्स शेयर कीजिए और इंश्योर कीजिए कि सबको अपने रोल्स क्लियर हो। नाउ जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपका प्रोग्रेस कर रहा हो, आप उसको अपडेट करते रहिए और क्लाइंट को जो इंफॉर्मेशन की नीड है वो वहां पे आपको देते रहना है। नाउ साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आरएससीआई मैट्रिक्स के कुछ की बेनिफिट्स है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका रोल क्लियरिटी। सो सबको अपनी जिम्मेदारी पता होती है, जिससे कि कंफ्यूजन अवॉइड होता है। देन अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। सो अगर लाइक टास्क डिले हो रहा है तो पता होता है कि कौन आंसरेबल है यहाँ पे। देन एफिशिएंस एग्जीक्यूशन, जहाँ पे टाइम सेव होता है और प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट होता है और क्लाइंट को टाइम पे आप डिलीवरी कर सकते हैं। सो अगर आप किसी पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में हो, सो आरएससीआई मैट्रिक्स का यूज जरूर कीजिए। यह आपके प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा। तो दोस्तों ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आरएससीआई मैट्रिक्स, जो साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काफी यूजफुल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें और अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करें जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम करते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक है जिसमें आपको क्लियरिटी चाहिए, सो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं लेके आता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।